बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आई एम असलम हुसैन फ्रॉम एजुकेटर शकरगढ़ कैंपस शकरगढ़। जैसा कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, हम 9th क्लास का मैथमेटिक्स हमने शुरू किया हुआ है। इसमें थ्योरम्स की क्लासेस हुई हैं। आज हम थ्योरम 6 पढ़ेंगे। इनके 12.1.6 वाला जो थ्योरम है उसके मुताबिक, उसकी स्टेटमेंट के मुताबिक लिखें, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स क्या है? वो आर कॉन्करेंट, वो कॉन्करेंट है। इट मींस कि दे पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, यानी कि तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर ए बी और सी के बाइसेक्टर्स हैं वो एक जगह से पास करेंगे। दे विल मीट ईच अदर एट अ सिंगल पॉइंट, यानी कि उनको हमने साबित करना है कि वो कॉन्करेंट हैं। सबसे पहले देखिए कि हमें गिवन क्या है। हमें सिर्फ उसने ये बताया कि एक ट्रायंगल है आपके पास। हम लिख लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी आपको गिवन है, सिर्फ ट्रायंगल एबीसी। अब आपने ये साबित करना है कि इसके तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर कॉन्करेंट हैं, यानी कि बाइसेक्टर्स ऑफ, वी हैव टू प्रूव दैट बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट। वो कॉन्करेंट है किसी एक पॉइंट पर, वो तीनों के तीनों जो है वो राइट, तीनों के तीनों बाइसेक्टर्स मिलते हैं। अब हमने जो कंस्ट्रक्शन में है तो देखिए क्या ड्रा करें। देखिए भाई, अगर तो दो लाइंस हों, दो नॉन पैरेलल लाइंस हैं, नॉन पैरेलल लाइंस हैं, वो कहीं ना कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इसी तरह B और C के दो बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किए हैं। अगर वो दोनों ड्रा किए हैं, दोनों नॉन पैरेलल हैं, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट। हमने उसको नाम दे दिया I। लेकिन अगर तीसरा यानी कि A का बाइसेक्टर भी वहीं से पास करेंगे, यहां से गुजरे, तीसरा भी यहीं से पास करे, तो फिर इसका मतलब होगा कि वो कॉन्करेंट हैं, तीनों लाइंस कॉन्करेंट हैं। हमने देखा कि IB और IC ये दो बाइसेक्टर्स हैं, दो एंगल बाइसेक्टर्स हैं, ये दोनों तो एक जगह पर इंटरसेक्ट करते हैं। अगर तीसरा यानी कि A का बाइसेक्टर भी I में से पास करे, इट मींस कि दे आर कॉन्करेंट एट पॉइंट I। तो अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन क्या है हमारी। ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B और C का बाइसेक्टर्स ड्रॉ किया। दे आर मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट, मीटिंग ईच अदर एट पॉइंट I। वो पॉइंट I पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं वहां पर। अब यहां पर हम देखें, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ थ्योरम, हमने ये बात पढ़ी थी कि एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हो, एंगल के बाइसेक्टर पर जब कोई पॉइंट हो तो उसको हमने इक्विडिस्टेंट प्रूफ किया था। तो इसी तरह यहां पर भी हमने जो है वो इसके परपेंडिकुलर्स पहले ड्रॉ कर लेने ताकि इक्विडिस्टेंट हम इसको प्रूव कर सकें। तो पॉइंट I से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ID परपेंडिकुलर टू BC, IE perpendicular to AC and IF perpendicular to AB। अब हम ये तीनों परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं आपके सामने। उसका तरीकाकार हम पहले जो है ना बयान कर चुके हैं। यहां पर देखें कि फर्स्ट करें कि हम I पॉइंट से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहते हैं, यानी कि ID परपेंडिकुलर टू BC। तो I पे इस तरह ट्रायंगल रखें ये वाले, और BC के एंगल यहां पर ये जो 90 का एंगल है इसको BC पर रखें यहां से। तो ये जो आपने लाइन बनाई है, इट इज परपेंडिकुलर टू, यानी कि ID इज परपेंडिकुलर टू BC। सिमिलरली IE परपेंडिकुलर टू AC आप ड्रॉ करना चाहते हैं, तो I पे हमने ये ट्रायंगल रखी है इस तरह, और AC के साथ 90 का एंगल बनाते हुए यहां तक कि I और AC एक लाइन में आ जाए। ये IE आ गया जी। IE is perpendicular to AC। Similarly, IF ड्रॉ करेंगे, that is perpendicular to AB।
तो आई पे ये हमने ट्राइंगल रखी है और इस तरह ये एक लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है, आई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो डायग्राम थी वो कंप्लीट हो चुकी है, जो फिगर थी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी लिख लिया है जी। अब इसकी जो है हम इसका प्रूफ करना चाहते हैं। प्रूफ ये बात करनी है कि तीनों बाइसेक्टर्स एक जगह से गुजरते हैं, दे आर कॉन्करेंट एट आई, ये बात साबित करनी है। तो सबसे पहले देखिए बाइसेक्टर ऑफ बी। फर्स्टली बाइसेक्टर ऑफ बी को डिस्कस करते हैं। तो बी का बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल बी का बाइसेक्टर, उसके ऊपर पॉइंट आई मौजूद है। I is equidistant from its arms, यानी कि ID is congruent to IF according to the fourth theorem. Fourth theorem ये था कि any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. तो यहां से ये बात साबित हो गई कि ID is congruent to IF. इसकी रीजन ये लिखेंगे any point on the bisector of an angle, any point on the bisector of an angle is equidistant from its arms. यानी कि कोई एक एंगल के बाइसेक्टर पर एक ऐसा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट कहीं पर भी, वो अपने आर्म से इक्विडिस्टेंट होगा, वो अपने आर्म से बराबर फासला पर होता है, यानी कि ID इज कॉन्ग्रुएंट टू IF। ये हमारे थ्योरम फोर्थ के मुताबिक हमने ये रीजन लिख ली है। सिमिलरली अब एंगल C का बाइसेक्टर देखें। ये एंगल C का बाइसेक्टर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी पॉइंट I मौजूद है। सो इसका भी वही रीजन के मुताबिक ID is congruent to IE, यानी कि पॉइंट I is equidistant from its arms, यानी कि पॉइंट ID, सॉरी लाइन सेगमेंट ID is congruent to IE। लिख सकते हैं कि ID is congruent to IE। ये जो दोनों आप देख रहे हैं, जो दोनों हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं कि ID IF के कॉन्ग्रुएंट है, ID IE के कॉन्ग्रुएंट है, इट मींस कि दोनों आपस में अगर इनकी राइट साइड्स देखें तो इक्वल है, तो लेफ्ट साइड भी इनकी कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, यानी कि हम लिखेंगे IE is congruent to IF। ये जो बात हमने इन दोनों से कंक्लूड करके निकाली है, जो बात लिखी है कि IE is congruent to IF, अब इसको डायग्राम में जरा अप्लाई करते हैं, देखते हैं ये क्या बनता है। IE यानी कि दिस वन सेगमेंट इज कॉन्ग्रुएंट टू IF दिस वन सेगमेंट। तो ये कैसे, ये बात क्या अब हमें प्रूफ क्या बताती है, ये बात क्या साबित करती है? इसके लिए हमें फिफ्थ वाला थ्योरम दोबारा से रिमाइंड करना होगा, दोबारा याद करना होगा। उसमें क्या है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कि एंगल के, ये एंगल है लेट्स सपोज, इस एंगल के इनसाइड में एक ऐसा पॉइंट है P which is equidistant from OA and OB, हम इसको नाम दे देते हैं। तो PQ is congruent to PR आपको गिवन है, यानी कि अगर वो P पॉइंट अपने एंड पॉइंट से, अपने आर्म से इक्विडिस्टेंट है, इट मींस कि दैट पॉइंट P is on the bisector of angle AOB, यानी कि P lies on the bisector of angle AOB। तो यहां पर भी ये बात जो है ना हम जो है अप्लाई कर सकते हैं कि पॉइंट I is equidistant from AC and AB, यानी कि पॉइंट I is equidistant from its arms, so point I is on the bisector of angle A। तो लिखेंगे point I is on the bisector of एंगल A। अब ये एंगल A के बाइसेक्टर पर है कौन सा पॉइंट? I पॉइंट। एक बात, ये बात साबित हो गई। दूसरी, अब जरा जो हमने शुरू में देखा था कि पॉइंट I B के बाइसेक्टर पर भी है, पॉइंट I C के बाइसेक्टर पर भी है। इधर लिखें बट
point I is on the bisectors of angle A and angle C, sorry angle B and angle C, जिसका मतलब ये हुआ कि I पर तो हमने साबित कर दिया कि I के बाइसेक्टर सॉरी एंगल A के बाइसेक्टर पर I मौजूद है, ये हमने साबित किया। जबकि हमें पहले पता था कि एंगल B के बाइसेक्टर पर भी I मौजूद है, एंगल C के बाइसेक्टर पर भी I मौजूद है। इट मींस कि I इज द ओनली यूनिक पॉइंट which is present on all the bisectors of this triangle, यानी कि all the bisectors of angles of a triangle are meeting each other at point I. Point I is the only single point जिसको हम कह सकते हैं point of concurrency of the angles of a triangle। यहां से बात समझ आ गई कि bisectors of angle A, angle B and angle C are concurrent at I, यानी कि वो I पर कॉन्करेंट है, ये बात हमने साबित कर दी। स्टूडेंट्स ये था आज का थ्योरम, हमारा थ्योरम 6। उसके साथ ही हम सिलसिला आज की अच्छी बात का जो हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है उसके मुताबिक आज की एक छोटी सी अच्छी बात जिस पर आप इंशाल्लाह अमल भी करेंगे और दूसरों को भी इस पर अमल करने के लिए कहेंगे। उसकी एक अच्छी बात जो हम कहना चाह रहे हैं वो है दर्द दिल। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसकी मखलूक से मोहब्बत करें, साथ साथ दूसरों का एहसास भी करें। अच्छी बात जो है वो आज की लिखेंगे दर्द दिल या एहसास। जी स्टूडेंट, इसके साथ ही मुझे आज के लिए इजाजत दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू, अल्लाह।